हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 11.1। द क्वेश्चन इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। तो आपकी बुक के अंदर इस क्वेश्चन में एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स बढ़ाकर देखा जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर हो जाती है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? तो यहाँ पे ये पूछा गया कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, और अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है, 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ? तो इसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम यहाँ पे अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो है 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज किया गया, तो एनलार्ज टाइम कितना दिया गया यहाँ पर? एनलार्ज टाइम हमें दिया गया है कि अगर उसकी दो चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। एनलार्ज टाइम, एक तो एनलार्ज टाइम हो गया, सॉरी, और एक है हमारे पास लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने अपने बॉक्स में, अपने टेबल में यहाँ पे लिख ली हैं। एनलार्ज टाइम अगर 50,000 टाइम्स है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ? तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है बैक्टीरिया की, एंड अगर उसको 20,000 टाइम्स फोटोग्राफ को एनलार्ज किया जाता है तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। तो इसमें दो चीज़ें पूछी जा रही है। एक तो एक्चुअल लेंथ पूछी जा रही है। तो देखो एक्चुअल लेंथ बेटा, यहाँ पर तो जो ये 50,000 टाइम्स है एंड 20,000 टाइम्स है, ये हमें बताया गया है जब उस फोटोग्राफ को बढ़ाकर देखा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ना देखें तो मान के चलो कि उसकी जो बैक्टीरिया है उसका 1 टाइम होगा वो। ठीक है, 1 टाइम होगा। ठीक है, तो एनलार्ज टाइम अगर 1 टाइम है, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी? तो यहाँ पर इस चीज़ को हम x मान लेते हैं। अगर वो 1 टाइम है तो उसकी लेंथ कितनी होगी बैक्टीरिया की, उसको हमने यहाँ पे x सेलेक्ट कर दिया है। और अगर उसका फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है, 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है, तब उसकी लेंथ कितनी होगी? तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो केस है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि बेटा देखो जब हमारा एनलार्ज किया हमने 50,000 टाइम्स तो उसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। अब अगर उसकी एनलार्ज टाइम कम हो रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो भी तो कम होगी। ठीक है, अगर उसकी लेंथ आप एनलार्ज टाइम आप उसका बढ़ा रहे हो तो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि जब हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और अगर एक चीज़ हम घटा रहे हैं, डिक्रीज करें, तो दूसरी चीज़ भी घट रही है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इट इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x अपॉन वाई, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ से 50,000, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व करें हम, और उसके बाद हम अपना सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई x और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर निकालनी है वैल्यू x की। तो x को अपने पास रखेंगे, 50,000 उधर जाके डिवाइड में जाएगा 50,000, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 × 5 10,000। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 अपॉन 10,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 10,000। अब इसको हम बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हम अपना पिछले चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म भी करना सीख कर आए हैं। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग? x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 4। और अगर हम
इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 10⁻⁻⁴, और ये सेंटीमीटर में है लेंथ, तो इसको सेंटीमीटर भी यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है। तो लेंथ आ गई हमारे पास कितनी, 10⁻⁻⁴। अगर उसका एनलार्ज टाइम 1 है, यानी कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10⁻⁻⁴, ये उसकी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए 50,000 / 5 = 20,000 / y, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 × y = 20,000 × 5। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 20,000 × 5, और 50,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 से 30 कट गई, 10 से 10 कट गई, ठीक है। और 5 से 5 हमारा कैंसिल हो रहा है, 5 × 5, 5 × 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y = 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर एनलार्ज टाइम 20,000 कर दिया जाता है तो उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और अगर एनलार्ज टाइम 1 है, यानी कि उसकी एक्चुअल लेंथ 1 है, तो उसका लेंथ है बैक्टीरिया की 10⁻⁻⁴, और अगर 50,000 टाइम्स है तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका साइज अगर छोटा हो रहा है तो उसकी लेंथ भी छोटी हो रही है, अगर उसका एनलार्ज टाइम बड़ा हो रहा है तो उसकी लेंथ भी बड़ी हो रही है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।